पांच बड़े मुमालिक भारत के मध्य मुकाबिल आ गए। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का इंटेलिजेंस इत्तेहाद भारत के खिलाफ खड़ा हो गया। कनाडा समेत तमाम मुमालिक ने नजर कत्ल केस इल्जाम को संजीदा करार दे दिया। भारत को आला सतह पर तशवीश से आगाह कर दिया। भारतीय दहशतगर्दी बेनकाब होने के बाद मोदी सरकार की मुश्किलात बढ़ गईं। मगरबी मुमालिक ने मोदी से जवाब मांग लिया। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर कत्ल केस की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पांचों मुमालिक ने G20 इजलास से पहले मामला भारत के सामने उठाया। बरतानवी पार्लियामेंट में भी मामले को उठाया गया है। शैडो वजीर खारजा डेविड लेमी, प्रीत कौर, तनमनजीत सिंह और खालिद महमूद ने हरदीप सिंह नजर कत्ल केस की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। भारत की कनाडा में दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए हैरान को नहीं, दुनिया में भारत को कोई अगर समझता है तो वो हम हैं। सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी की न्यूयॉर्क में न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कार्रवाइयों में मुलविस है। पाकिस्तान ने भारत का हाजिर सर्विस नेवल अफसर पकड़ा हुआ है। फरवरी 2019 में मुल्क का दिफा किया, जरूरत पड़ी तो फिर करेंगे। भारत पर लगाए जाने वाले इस इल्जाम पर सरप्राइज नहीं। कनाडा छोड़ो, भारत चले जाओ, खालिस्तान तहरीक के रहनुमा पतवंत सिंह का मुतालबा। कहा भारतीय कैनेडियन हिंदुओं, आपने कनाडा और कैनेडियन आइन से अपनी वफादारी को मुस्तरद कर दिया। आपकी मंजिल हिंदुस्तान है, वापस चले जाएं। खालिस्तान के हामी सिख हमेशा कनाडा के वफादार रहे हैं। उन्होंने हमेशा कनाडा का साथ दिया है, कानून और आइन की पासदारी की। तरक्की पजीर मुमालिक को तरक्याती अहदाफ के हुसूल में वसाइल की कमी का सामना है। पायदार तरक्की के लिए यकसा तरक्की जरूरी है। कर्ज में फंसे मुमालिक के लिए लाए अमल तैयार करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के मुबाहिसे से खिताब, कहा 500 अरब डॉलर्स के SDRs को कर्ज अदायगी से मशरूत किया जा सकता है। पायदार तरक्की अहदाफ के हुसूल के लिए कमज़ोर मुमालिक को वसाइल फराहम करना होंगे। चीन का बेल्ट एंड रोड इक़दाम और CPEC पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल में अहमियत का हामिल है। निगरान वज़ीर आज़म की जनरल असम्बली की साइडलाइन पर आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात में दो तरफ़ा उमूर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। हमसाया ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात पर जोर। अनवारुल हक काकड़ ने कहा बॉर्डर मार्केट का हालिया इफ्तिताह माशी तरक्की में माविन साबित होगा। ईरानी सदर का कहना था पड़ोसी सबसे पहले की पॉलिसी तरक्की के लिए पाकिस्तान के विजन से हम आहंग है। अनवारुल हक काकड़ तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से आलमी रहनुमाओं के एजाज़ में दिए गए इशाइये में भी शिरकत करेंगे। जुमे को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से भी खिताब शेड्यूल। अफगानिस्तान की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में अमन से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। पायदार अमन के ख्वाह हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा का न्यूयॉर्क में खिताब, कहा पाक अमरीका दिफाई ताउन बाहमी ताल्लुकात में अहम रहा है। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों का ताल्लुकात मजबूत बनाने में अहम किरदार है। मुआशी बेहतरी हमारी खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। जलीलाबाद जिलानी की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए ख़ारजा ने पाक सऊदी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। मईशत, तिजारत, तवानाई और सरमायाकारी में बाहमी ताउन को मज़ीद गहरा करने पर इत्तेफाक। फ़रीक़ैन ने IT, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लेबर समेत अहम शोबों में बाहमी तौर पर जोर दिया है। कहा पाक सऊदी ताल्लुकात को तेज़ रफ्तार और बढ़ाया जाना चाहिए। गैर यकीनी के बादल छटने लगे। आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से मुताल्लिक़ गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म करने के लिए अहम फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल कबल अज़ वक्त जारी करने पर गौर शुरू कर दिया। इलेक्शन का शेड्यूल रवा माह जारी होने का इम्कान। मुजव्वज़ा इंतखाबी शेड्यूल इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया। कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल दिसंबर से शुरू होगा।
रवा माली साल इलेक्शन पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक ने इम्कान जाहिर कर दिया। तरक्याती आउटलुक जारी। रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू में इजाफे की पेशगोई भी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल शरह नमू 1.9% रहने का इम्कान है। रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 0.3% रह सकती है। महंगाई की शरह 29.2% से कम होकर 25% तक आने का इम्कान। आलमी कीमतों के झटके, सुस्त आलमी मुआशी नमू के खतरात हैं। जमात इस्लामी ने कराची में 100 मकामात पर धरनों का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि 6 अक्टूबर को शहर कायद में बड़ा धरना होगा। मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज करेंगे। डॉलर माफिया के खिलाफ वक्ती तौर पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। डॉलर की कीमत में कमी का असर पेट्रोल की कीमत में आना चाहिए था। चाहते हैं पेट्रोल और डॉलर की कीमत नीचे आए। फातिमा कत्ल केस में नामजद मुल्जिमान पीर फयाज शाह और हिना शाह की गिरफ्तारी के लिए 3 हवेलियों में 3 घंटे सर्च ऑपरेशन। 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुल्जिमा हिना शाह और पीर फयाज शाह गिरफ्तार ना हो सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची तैमूरिया में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से 7 साला मरियम की हलाकत। गिरफ्तार सिक्योरिटी गार्ड का असलहा गैर कानूनी निकला। मुलजिम के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। SSP सेंट्रल का कहना है कि मुकदमा गैर कानूनी हथियार रखने पर दर्ज किया गया है। सिक्योरिटी कंपनी के क़याम, हथियार चेक कराए जाएंगे। तुर्किया के सदर ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मसला उठा दिया। रजब तैयब उर्दवान ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। पाक भारत मुज़ाकरात के हामी हैं। तुर्किया अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का कहना था कि मगरिब में इस्लामोफोबिया के वाक़यात इंसानियत के खिलाफ हैं। आज़ादी इजहार के नाम पर मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए जा रहे हैं। कुरान सब लोगों को मुत्तहद करता है। हर किस्म के तशद्दुद से मना किया गया है। भारतीय बैंक्स करप्शन का गढ़। रिपोर्ट मंजरेआम पर आ गई। मोदी सरकार की करप्शन की एक और कलई खुल गई। भारतीय बैंक्स में बड़ी कंपनियों, सरमायाकारों और मारूफ शख्सियात के वाजिबुल अदा कर्जों की मुआफ़ी के इंकशाफात। मार्च 2023 के दौरान तकरीबन 25.50 बिलियन डॉलर के गर्दिशी कर्जों को मुआफ़ किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक 5 सालों में बैंकिंग सेक्टर ने 129 बिलियन डॉलर के कर्जों की छूट दी। भारतीय माशी माहिरीन ने खबरदार किया है कि बड़े कर्जों की अदम वसूली मुल्क में बड़ा बहरान पैदा कर सकती है। भारत के आइन से सेक्युलर और सोशलिस्ट के अल्फाज गायब। मोदी सरकार ने भारत के नाम नेहाज सेक्युलरिज्म का लबादा उतार फेंका। ऑपोजिशन की मोदी पर कड़ी तनकीद। रहनुमाओं का कहना है कि आइन से सेक्युलर और सोशलिस्ट के अल्फाज गायब होना इंतहाई तशवीशनाक है। दहशतगर्दों के खिलाफ झड़प। मोदी का एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब। मोदी सरकार के प्रोपेगेंडे ने भारतीय फौज और सहाफती शोबे को अपनी लपेट में ले लिया। भारतीय सहाफ़ी मोदी की मुतय्यन करदा झूठी रविश पर चलकर सहाफती तकाज़ों की पामाली करने लगे। भारतीय सहाफ़ी ने फौजियों और दहशतगर्दों के दरमियान झूठी मुठभेड़ दिखाई। अमरीकी वीज़े के लिए पाकिस्तानियों की दरख्वास्तों की तादाद अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान में अमरीकी सिफारतखाने ने बयान में कहा, पाकिस्तान में अमरीकी वीज़ा दरख्वास्तों की तादाद अब तक मौसूल हुई दरख्वास्तों में सबसे ज़्यादा है। दरख्वास्तें निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। वीज़ा अपॉइंटमेंट के इंतज़ार के औकात को कम करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। सिंध में मलेरिया पंजे गाड़ने लगा। 24 घंटे में 4340 केसेस रिपोर्ट। हैदराबाद डिवीजन में सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए। एक दिन में 1893 केसेस रिपोर्ट हुए। लाड़काना डिवीजन में 1300, मीरपुर खास डिवीजन में 757 और सक्खर में 194 केसेस सामने आए। कराची में 33 केसेस रिपोर्ट। रवां साल सूबे में मलेरिया से 1 हलाकत हुई। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप। पाकिस्तानी स्क्वाड के ऐलान में ताखीर। शायकीन क्रिकेट बेजार होने लगे। कप्तान बाबर आजम और कोचिंग हेड की तवील मुशावरत सिलेक्शन कमेटी प्लेयर्स के नामों को हतमी शक्ल ना दे सकी।
चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक स्क्वाड का ऐलान कब करेंगे? मुजव्वज़ा स्क्वाड की फहरिस्त ICC को जमा करा दी गई। तब्दीली 28 सितंबर तक की जा सकती है। PCB रवा हफ्ते तब्दीलियों के साथ स्क्वाड का ऐलान कर सकता है। दिल जश्न बोले, ICC वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल तराना रिलीज कर दिया गया। तराने में मशहूर बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह ने परफॉर्म किया है। म्यूजिक मारूफ भारतीय मौसीकार प्रीतम ने दिया है। शाहीन शाह अफरीदी दुल्हनिया ब्याह कर ले गए। शाहिद अफरीदी की बेटी इंशा अफरीदी की तकरीब रुखसती निजी हॉल से हुई। शाहीन शाह ने सफेद कपड़ों के साथ क्रीम रंग की शेरवानी ज़ेब-ए-तन की। तकरीब में कप्तान बाबर आजम, मिसबाहुल हक, सईद अनवर समेत मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। मशरूबात के बाद शुरका की तवाज़ो मुख्तलिफ अक़साम के खानों से की गई। तकरीब वनीमा जुमेरात को इस्लामाबाद में तय है। फास्ट बॉलर का निकाह इंशा से रवां बरस फरवरी में हुआ था। डूबा हुआ भी है तेरे बाबा का दिल। शाहीन आफरीदी से शादी के बाद बेटी अंशा घर से रुखसत हुई तो शाहिद आफरीदी जज्बात पर काबू न रख सके। सोशल मीडिया पर दुआया पैगाम जारी कर दिया। अंशा की पैदाइश से लेकर उनके पिया देश सधारने का तस्करा किया। साथ ही शाहीन आफरीदी के बेहतरीन जीवन साथी होने की उम्मीद भी जाहिर की। साबिक कप्तान ने बेटी दामाद के हमरा चंद शेरों के साथ तस्वीर शेयर कर दी। थाईलैंड की लड़की पाकिस्तानी की मोहब्बत में गिरफ्तार। थाईलैंड की वीरा टिकटॉक पर सरगोधा के उमर को दिल दे बैठी। वीरा वतन छोड़कर पाकिस्तान आ गई और इस्लाम कबूल कर लिया। वीरा ने इस्लामी नामी आयशा और उमर कल शादी के बंधन में बंध जाएंगे। पाक फौज का अवामी खिदमत का सिलसिला जारी। कराची लियारी में मुफ्त तिब्बी कैंप। लियारी के मुस्तहिक अफराद को पाक फौज के ज़ेर एहतमाम मेडिकल कैंप से भरपूर फ़ायदा पहुँचाने का इंतज़ाम किया गया। इलाका मकीनों ने पाक फौज के इस अहसन इक़दाम को बेहद सराहा है। सितारों से आगे जहां और भी हैं। नुमैरा सलीम पाकिस्तान की पहली खातून खला नुर्द बनने के लिए तैयार। 5 अक्टूबर को मिशन पर रवाना होंगी। नुमैरा सलीम बनी दुनिया बोल है में मेहमान। पाकिस्तान के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करने के अज़्म का इजहार किया। मकबूजा फ़लस्तीन में सहूनी फ़ौज की जारहियत न थमी। इसराइली फ़ौज का मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन पर हमला। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4 हो गई। 20 से ज़ायद ज़ख्मी। मुतादिद ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक। जनीन कैंप में बारूद के इस्तेमाल से आग भड़क उठी। सहूनी फ़ौज ने मस्जिद के मीनार को भी निशाना बनाया। जिस्म का 85% हिस्सा पैदाइशी फालिज़दा लेकिन हिम्मत जवां। ईरानी फनकार फातिमा हमामी बड़ी मासूरी के बावजूद बड़ी महारत के साथ अपने पैरों से पेंटिंग्स बनाती हैं। लेजेंड पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फातिमा हमामी से मुलाकात की, अपनी जर्सी तोहफे में दी। फिल्म दी लेजेंड ऑफ मौला जट का इख्तितामी मंजर अमरीकी स्टंट अवार्ड के लिए मुंतखब। बिलाल आशारी की फिल्म का मंजर बेस्ट फाइट सीन की कैटेगरी के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ। फिल्म का इख्तितामी लड़ाई वाला मंजर मौला जट और नूरी नत के दरमियान हुआ था, जिसे फवाद खान और हमजा अब्बासी ने किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।